Okay, here it is Lakshmi sir. मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी ट्रिक्स विथ ब्रैकेट लक्ष्मी सर. जस्ट गो एंड सर्च इन यूट्यूब एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आज हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि एक अच्छा खासा इंग्लिश कैसा सीखा जाए, क्योंकि आजकल हम देखा जाएगा तो कई तरह का इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश राइटिंग में कई तरह का प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिलता है. उसका इम्पोर्टेंस बहुत सारे लोगों को मालूम होने के बाद भी उसके प्रति हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. तो अगर इंग्लिश मुझे आना चाहिए और अगर मुझे करना पड़ेगा, इंग्लिश को अगर सीखना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करेगा तो मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है, एक हम ईज़िली स्पीकिंग कैसा करना चाहिए. हम एक कुछ 4-5 पॉइंट्स बात करते हैं. अगर इस पर आप लोग ध्यान देते तो शायद आपका इंग्लिश अच्छा खासा हो सकता है बात करने के लिए. स्पोकन इंग्लिश इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन आवर डेली लाइफ. If we consider so many schools is there, in English medium schools is there, even though it is run on the name of English medium, so many teachers in that school are not able to speak in English. It is one of the biggest drawback of our education system. So we have to discuss some of the points here, like the people who are not able to speak in English, or the people who are afraid of themselves to speak in English. So it's the most important point is that some of the points is explained in this video. If you consider all these things, then it may be going to easy for your speaking skills, writing skills, talking skills. So okay, about the English language. हम क्या बोल रहे हैं इधर, अगर इंग्लिश लैंग्वेज अगर बात करेंगे तो लोगों को ईजिली समझ में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा बातें करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेरे को इंग्लिश ईजी लगे. वैसे इंग्लिश जो है बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है. लेकिन लोगों की सोच की वजह से ये बहुत हार्ड होते जा रही है, और लोग इसके प्रति इंटरेस्ट नहीं रखने की वजह से, रुचि ना रखने की वजह से भी ये उनको हार्ड लगता है. तो हम लोग कुछ ऐसा बातें कर रहे हैं, इंग्लिश को हम कैसे इजी अपने आप को महसूस करें और हम क्या करेंगे तो वो लैंग्वेज इजी रहेगा, इजी हो जाएगा, ऐसा हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं, डोंट बी अफ्राइड ऑफ द लैंग्वेज. इधर जो भी लोग देखेंगे, मेरे को एक बात बताइए, चाहे आप साउथ इंडियन हो या यूपी का हो या बिहार का हो या गुजरात का हो, कोई भी हो, आप जो भाषा बात कर रहे हैं, चाहे हिंदी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो या गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको कोई पकड़ के सिखाया क्या कैसा बात करना है? नहीं सिखाया. तो आया कैसा? क्योंकि हम ऐसा लोगों के साथ रहते हैं, ऐसा वातावरण में हम लोग रहते हैं, ऐसा लैंग्वेज बात करने वालों के बीच में हम लोग रहते थे, इसलिए हमको वो लैंग्वेज आया. अभी बोलेंगे नहीं सर वो तो मेरा मदर टंग था, मातृभाषा था तो हमको आ गया. ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो लैंग्वेज बात करने वाले आपके आजू बाजू में है, आपका संगत में है, इसलिए वो लैंग्वेज आपको आ गया और इसलिए वो लैंग्वेज आपको इजी लगा. बेझिझक उसको आप बात करते हैं. वैसे ही माहौल आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ बात करना पड़ेगा. और बात करते वक्त तो कोई हिचकिचाहट, डर जो होता है लोगों के अंदर, वो अपन को नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा अगर होता है तो इट में भी हमको एक चांस, एक स्कोप, एक स्किल डेवलप होगा जिसके द्वारा अपन इंग्लिश इजीली बात कर सकते हैं. इट मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू बी से हियर, सो मेनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ देयर लैंग्वेज, especially English speaking. Even some school teachers is also there, some students is also there, so many outsiders, even in companies also there. So many people are afraid to speak in English because
they don't know how to speak. That their thinking is that we don't know English. It is not a good idea. I am saying that if you can spell out, if you can go to speak, then only the other person are going to make the corrections in your sentence. जब तक आप बात ही नहीं करेंगे तब तक सामने वालों को कैसा पता चलेगा आप क्या गलती कर रहे हो. तो आप बात करेंगे तो सामने वाले को पता चलेगा आप क्या गलत कर रहे हो. तो सामने वाला को ये चांस मिलता है आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं. तो वो आपको क्लियर करके आपका लैंग्वेज को साफ कर देते या क्लियर कर देते, जिसके द्वारा आप अपना लैंग्वेज को ईजिली बात कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश perfectly. So many times my principal Anil Alfonso is going to correct my mistakes. So now I am able to speak English. अगर हम उस समय पे अगर डर जाता मैं भी सर से बात करने में या कुछ भी करने में, तो मेरे को भी इंग्लिश नहीं आता. तो यही मैं बोल रहा हूँ, डरेंगे तो नहीं आने वाला है. हम गुजराती बात कर रहे थे, गुजराती जब बात कर रहे थे तब हमको डर नहीं था क्योंकि वो माहौल हमारे पास था. हिंदी यूपी बिहार वाले हिंदी बात करते उनके पास वो माहौल था, यूपी बिहार के पास वो माहौल था. तो बेझिझक आपको बात कीजिए तो ये आपके लिए बेटर रहेगा. और दूसरी बात अगर हम बात करते राइट डेली 5 to 10 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी. दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, 5 to 10 वर्ड्स डेली लिखना है आपको. उसका मीनिंग आपको जो लैंग्वेज लगेगा वो लैंग्वेज में आप लिख लीजिए, उसका मीनिंग समझ लीजिए. क्योंकि डेली लैंग्वेज का 5 या 6 वर्ड्स अगर आप लिखेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो आपको उस लैंग्वेज के ऊपर एक ग्रिप आएगा, एक पकड़ आएगा. उससे द्वारा आप उस लैंग्वेज के ऊपर अच्छा खासा वर्ड नॉलेज उनको मिलेगा. बिकॉज एवरी लैंग्वेज हैज़ रिक्वायर्ड वोकैबुलरी. Without vocabulary, without word meaning, no one can able to speak the words properly. ये दूसरी बात हम लोग बात किया. और तीसरी बात अगर हम बात करते हैं, जो भी हम लोग लर्न करते हैं, डू लेसन्स एटलीस्ट 1 hour डेली. जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं वो लैंग्वेज को कम से कम 1 घंटा हर दिन आपको उसके ऊपर टाइम देना चाहिए. टाइम देंगे तभी हम उसके ऊपर अच्छा खासा नॉलेज पा सकते हैं. उस वर्ड्स को हम लोग रिवाइज करते रहेंगे और कुछ हमारा सोच में कुछ बदलाव आएगा. हाँ, वी कैन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. इस तरह का सोच हमारे पास आएगा. और चौथी बात मैं बोलना चाहूँगा, वॉच टीवी इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स. इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स आप लोग देखिए. और नेशनल ज्योग्राफी इंग्लिश जो आता है वो आप लोग देखिए. और रीड न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आप लोग रीड कीजिए. इंग्लिश मैगजीन बुक्स आप लोग रीड कीजिए. बोलेगा सर हमको आता ही नहीं तो हम लोग को कैसे सुनेंगे, समझ में नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है. कोई दिक्कत नहीं है. 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरा दिन थोड़ा बहुत आएगा, चौथा दिन और थोड़ा आएगा, 5वें दिन और थोड़ा आएगा. ऐसे दिन बीतते बीतते यू कैन एबल टू स्पीक, यू कैन एबल टू राइट, यू कैन एबल टू रीड, यू कैन एबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो. जब मैं पहला जब गुजराती में आया था, आई डोंट नो गुजराती, इवन आई डोंट नो देयर अल्फ़ाबेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ए फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक and I learn the alphabet of Gujarati. After that I am going to read the newspaper. Every Sunday I am sitting aside taking a newspaper of Gujarati medium and I can read the sentences in Gujarati, which is just like look like a Hindi also. So I can reading practice will be making on Gujarati and I will get known about the Gujarati language and I can now able to speak, able to write, able to understand Gujarati also. So if we can be come out from our afraid, if we can come out from our panic phenomena about the English language, then we have to try to speak, or it maybe you have to try to read newspaper, to read magazines and to watch TVs, English TV channels. Okay. And another one which is most of the people are not done.
If you have any problem in English speaking, reading or its meanings, just ask the others. दूसरों को पूछने से हमको नॉलेज मिलता है, दूसरों को बताने से भी हमें नॉलेज मिलता है। कोई भी चीज़ अगर आपको पता है वो चीज़ दूसरों को बताइए तो आपको भी नॉलेज इम्प्रूव होगा, उनको भी नॉलेज आएगा। क्या पता आप जो बता रहे उसमें और भी कोई तरीके होंगे, कुछ और भी कोई चीज़ों के होंगे जो आप भी सीख सकते हैं उसमें। सो बेझिझक होना चाहिए आपको, अपना लैंग्वेज के बारे में, अपना वर्ड्स के बारे में आप दूसरों को पूछना चाहिए अगर आपको दिक्कत होता है तो। ठीक है, अब हम दूसरा बात, लास्ट बात हम लोग कर रहे हैं, रिव्यू या रिवीजन। अब जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप लैंग्वेज के प्रति काम कर रहे हैं, हर 1 घंटे में एटलीस्ट वीकली 1 टाइम आपने ये वीक में क्या किया है, कौन सा नया वर्ड्स हमने लर्न किया है, कौन सा सेंटेंस हमने इधर जानकारी लिया है, किस तरह का ग्रामेटिकल पार्ट्स हमने देखा है, वो आपको रिवाइज करता, रिव्यू करता रहना पड़ेगा। तो हमको लैंग्वेज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रिप अपन को आएगा। और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सर इंग्लिश में बात करना है तो इंग्लिश ग्रामर आना ज़रूरी है, ऐसा सोचते हैं। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू देर इज नो ग्रामर रिक्वायर्ड फॉर स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश। इट इज ओनली यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर अफ्राइड, जो आपके अंदर जो डर है उससे बाहर आना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्पेल आउट द वर्ड्स in whatever way you know at the starting stage. That is the first point. In whatever way you know, after 1 month, 2 month या 3 months you can able to speak English in a proper way, because of so many people are guided you, so many people are giving a cooperation to speak, how to speak English, so many people are make corrections in your language, in your speak out, in your spell outs words, in your sentence formation also. So these are help you to make yourself a good communicable, communicatable person. So the first thing that you have to try, speak out the English whenever you get a chance. This is the most important thing which makes you a simple and easy learner of about English language.